हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। अम्ल क्षार एवं लवण को पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 3 है। ये हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम अम्ल क्षार लवण में से क्षारकों को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? क्षारकों को पढ़ रहे थे। क्षारक क्या होते हैं हमने बता दिया था, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आर्हेनियस ने बताया कि OH माइनस देते हैं जल में। दूसरा परिभाषा, इनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है, या ये क्षारक कहलाते हैं। ठीक, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक को भी हमने बता दिया था, भौतिक गुण बता दिया था। आज के क्लास में देख रहे हैं कि अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है ना। हम अगर बात करेंगे धातु के साथ क्रिया, तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखो, चाहे अम्ल रहेंगे चाहे क्षारक रहेंगे, ठीक, अगर वो धातु के साथ क्रिया कर रहे हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब कभी भी चाहे क्षारक के साथ चाहे अम्ल के साथ अगर हम मिला रहे हैं धातु, तो हमारे सामने लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस निकलती है, चाहे अम्ल करो चाहे क्षार करो। सर अब ये ज़रूरत होती है जानने की, सर ये धातु कौन कौन से होते हैं? जैसे एल्युमिनियम एक धातु हो गया, आयरन एक धातु हो गया। ठीक है ना। जो क्या करते हैं, जो धातु होते हैं ना, उनमें करंट का फ्लो होता है, लाइट उसमें आती है। अब ईटा धातु थोड़ी ना हो जाएगा, ईटे में करंट का फ्लो नहीं होगा। सूखी लकड़ी में लाइट नहीं होगा तो ये धातु नहीं है। लोहा में करंट फ्लो हो जाएगा तो वो धातु कहलाएगा। बात समझ गए ना। तो ये सब धातु होते हैं, जिनको कुछ नाम हम दे देंगे। जिंक भी एक धातु है। जिंक भी क्या है? एक धातु है। आगे देखेंगे बेटा कि क्षारक प्लस धातु मिलकर क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। दिमाग में क्लिक करो, चाहे अम्ल रहेगा चाहे क्षारक रहेगा, अगर उसमें हम धातु मिला रहे हैं, ठीक है ना, क्या मिला रहे हैं? धातु मिला रहे हैं, तो लवण प्लस H2 बनेगा। अब देखो यहाँ बेटा जिंक एक धातु है। जिंक क्या है? एक धातु है। अब ये मत कहना क्षारक के नीचे तो क्षारक ही हो जाएगा। धातु जिंक धातु ही है। ठीक है ना। उसके नीचे यहाँ लिख लेना, चाहे इसको धातु को पहले कर लेना, क्षारक को बाद में कर लेना, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। यहाँ पे धातु, यहाँ पर है क्षारक। NaOH, जिसके लास्ट में OH आता है तो क्षारक कहलाएगा ही कहलाएगा। ये सबको पता है कि अगर OH आ रहा है तो क्षारक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनाएगा? देखो इसके साथ ये चला जाएगा, हमने ट्रिक बता दिया था। इसके साथ ये चला जाएगा, NaZNO एक साथ आ जाएगा। ठीक, और H बचेगा तो H2 गैस निकलेगा। सोडियम जिंकेट बोलते हैं। इसका क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सोडियम जिंक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? सोडियम जिंक ऑक्साइड, लेकिन बेहतर क्या है? सोडियम जिंकेट नाम है। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या मिला कि अगर जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? तो अगर जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, ठीक, तो वो जिंक गेट प्राप्त होता है, सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। दूसरा होता है अम्लों से अपक्रिया। बेटा जब अम्ल से अपक्रिया होती है, किससे अपक्रिया होती है? अम्ल की क्षार से अपक्रिया होती है। जब कभी भी हम देखेंगे अगर यहाँ पर अम्ल है, अम्ल की किसकी अपक्रिया कराएंगे? क्षार से, तो लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। आप कहोगे सर लवण होता क्या है? क्योंकि लवण को हम इसके क्षारक के बाद ही तो लेंगे। जैसे NaCl एक लवण हो गया। NaCl क्या है? एक लवण हो गया। ठीक, और बहुत सारे लवण को हम देखेंगे। और यहाँ पर एक और है Na2SO4 × 24H2O, ये भी एक लवण है। लवण को हम अभी देखेंगे इसके बाद वाली क्लास में भी। तो अगर हम अम्ल के साथ क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। कोई पूछ लिया क्या होता है जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है? यार हम अम्ल भी पढ़ रहे हैं, क्षारक भी पढ़ रहे हैं, तो अगर दोनों को मिला दिया जाता तो क्या बनता है? तो लवण और जल बनेगा। देखो बेटा HCl क्या है? एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। अब ये मत कहना हाई अम्ल हो जाएगा, हाई तो क्षार हुआ ना, क्योंकि अंतिम में OH आ रहा है। क्या आ रहा है? OH, ये क्षारक हो गया। अब NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड एक लवण है। और H2O क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। यानी कि जब हम अम्ल में क्षार बनाएंगे तो लवण और जल बनेगा। एक और यहाँ पे बन चुका है कि क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिलाया जाता है। ठीक, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिला तो क्या बनता है? तो NaCl और H2O प्राप्त होता है। चाहे जिस भी तरीके से याद करो, याद होना चाहिए। ठीक है ना, दिमाग से समझने की ज़रूरत है। अब देखो एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दे देता है, NaOH है प्लस HCl है, कहेगा इसको भरो।
क्या करो, भरो इसको, ऐसे भी दे देता है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, जो 1 2 3 4 है ना, तो एक के साथ इसको ले जाएंगे NaCl, और यह यहाँ बचा है, वो बचा, तो ये वो बचा, तो H2O वही तो होगा, ये से भी बना सकते हैं। तो कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, जिस हिसाब से पूछो उस हिसाब से वो काम करना रहता है। अगला देखते हैं वसा सेव क्रिया। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी क्षारक की जब हम वसा सेव क्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं, वसा सेव क्रिया कराते हैं, तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। ठीक, जहाँ जहाँ आर है, ये बात जान लो, जहाँ जहाँ आर है वो है एल्किल समूह। क्या है, एल्किल समूह। अब यार कहोगे सर ये आर एल्किल समूह क्या हो गया सर, समझ में नहीं आया। तो जैसे हमने CH4 पढ़ते हैं ना, CH4 का नाम होता है मेथेन। क्या नाम होता है, मेथेन। अगर CH3 लिख दें, एक हाइड्रोजन कम कर दे, तो ही आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर। कहते हैं मेथिल इसका नाम है। तो आर जहाँ जहाँ रहेगा एक हाइड्रोजन कम होगा इसमें से। अभी सर ये मेथेन एथेन क्या होता है, वो कार्बनिक यौगिक, जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक, अभी तक के लिए सिर्फ इसको याद कर लो। ठीक, CH2OCOR, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सिंपल सी बात है। आर की जगह पर तुम कुछ भी रख सकते हो, CH3 समीकरण के अनुसार। ये तेल या वसा का सूत्र है। किसका सूत्र है, तेल या वसा का सूत्र है। NaOH क्या मिला दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यही तो क्षारक है। क्या है, क्षारक। यानी कि तेल या वसा से अभिक्रिया करके जो क्षारक होते हैं ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, तेल या वसा के साथ अभिक्रिया करके क्षारक क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। ठीक, इतना लिख लो ये चीज़। अब साबुन का सूत्र क्या होता है, RCOON। क्या होता है, RCOON। आर के यहाँ पे समीकरण के अनुसार कुछ और रहेगा। ठीक, नेक्स्ट रीडिंग लिखिए। धातु के साथ अपक्रिया हो गया, अम्लों के साथ भी अपक्रिया हो गया। अब लिखो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अधात्विक, अब ठीक, हेलो। अब देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है। चाहे धात्विक ऑक्साइड, देखो अधात्विक ऑक्साइड में अंतिम में O आता है। क्या आएगा, O आएगा। अब देखो CaOH2 एक क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब बार बार नाम लूंगा तो याद हो ही जाएगा। CaOH2 क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या, Ca से कैल्शियम, OH से हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अब कोई ये पूछ ले बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ, तो CaO हो जाएगा। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2, ये है अधातु ऑक्साइड, क्योंकि अंतिम में O आया हुआ है, तो मिलाएंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो जल तो सिंपली बनेगा ही बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो बना हुआ वो है एक लवण है। यह क्या है, लवण है। ठीक, लवण ठोस होता है, जैसे चीनी हो गया, या आप चीनी को तुम नमक ले लो, नमक एक लवण है, वो ठोस होता है। ठीक, वो बताएंगे अगले कल वाली वीडियो में। अगला देखेंगे क्षारकों के उपयोग। या एग्जाम में ये पूछ लिया कि COH2O में CO2 मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो CaOH2 में CO2 मिलाने पर CaCO3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, CaCO3 तथा जल प्राप्त होता है। ठीक, अगला देखते हैं क्षारकों के उपयोग। बस 4 उपयोग हमको पढ़ने हैं, यही चार जो है हमेशा एग्जाम में पूछता है। पहला है AlOH3H3, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड। क्या है, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी क्या नाम है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो इसका यूज ही होता है वस्त्र तथा प्रतिअम्ल बनाने में। एंटा एसिड, जैसे नाम सुने होंगे एंटा एसिड, तो एंटा एसिड को बोलते हैं प्रतिअम्ल। ठीक, तो वस्त्र बनाने में भी किसका उपयोग किया था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे नाम से ही पता चला NH4OH। क्या होता है, NH4OH नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है तो उसका उपयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरा, अमोनिया लवण बनाने में। अमोनिया लवण जब बनता है यानी अमोनिया NH3 होता है। क्या होता है, NH3। तो अमोनिया बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं बेटा, NH4OH का उपयोग करते हैं। NaOH का उपयोग देखो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो NaOH है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NaOH साबुन जो बनता है ना, उसमें NaOH पड़ता है। धावन पाउडर निर्माण में, यानी कि जो धावन पाउडर बनता है, धावन सोडा बनता है, उसके निर्माण में। कागज, रेयान, ये सब चीज़ें जो बनती है ना, देखो मेनली क्या है, साबुन और कागज के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का। किसका, NaOH का। COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जल को मृदु बनाने में, जैसे मान लो जल को मृदु बनाना, मीठा बनाना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं, ठीक। और ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है तब भी डाल देते हैं। चमड़ा उद्योग, जो चमड़ा उद्योग होते हैं ना, उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं, COS का उपयोग करते हैं। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। कल हम लेंगे लवण, किसको पढ़ाएंगे, लवण को पढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबको देख रहे हो। वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा।